Good morning students. In the previous video we have studied about articles A and N. So we have studied that we are using A when we are writing the sentence before any consonant. अगर हमारा फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, ए आर्टिकल ही आता है। और हमारा अगर जो लेटर है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर हम ए एन लिखते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर। इफ़ द वॉवल इन अ वर्ड गिव्स द साउंड ऑफ यो एंड इज़ नॉट यूज्ड। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि हम ए एन का यूज़ तब करते हैं जब हम वॉवल को देखते हैं कि लेटर में, वर्ड में फर्स्ट लेटर ही वॉवल है तो हम ए एन का यूज़ करते हैं। पर अगर जो वर्ड है वो वॉवल से ही स्टार्ट हो रहा है लेकिन उसका जो साउंड है वो यो से है, तो वहाँ पर ए एन नहीं आएगा, तो वहाँ पर ए आएगा। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। जैसे यहाँ पे भी यू साउंड हो रहा है, यूरोपियन, यूनिफॉर्म, यूनिट, यूनिवर्सिटी, यूज़फुल एडवाइस। तो यहाँ पे हमने देखा जितने भी सेंटेंस यू से स्टार्ट हैं यहाँ पर उनका जो साउंड है, जैसे यू से तो अम्ब्रेला भी होता है लेकिन हम अम्ब्रेला में एन अम्ब्रेला ही यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो साउंड यू से कर रहा है यो, तो वहाँ पर हमें समझ जाना है कि हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, हम ए एन नहीं लिखेंगे। देन सेकेंड वन इज़ वेयर द आर्टिकल द इज़ यूज्ड। अब हम पढ़ेंगे द आर्टिकल के बारे में कि वो कहाँ पे यूज़ होता है। द इज़ डेफिनाइट आर्टिकल। द क्या है, एक डेफिनाइट आर्टिकल है। इट टेल्स अबाउट समथिंग दैट हैज़ बीन नोन टू द रीडर्स। वो ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है जो रीडर्स को पहले ही पता है, नोन चीज़ों के बारे में बताता है। इन स्टोरीज, ड्रामाज एंड नॉवेल्स। कोई भी स्टोरी, ड्रामा या कोई भी नॉवेल में अ कैरेक्टर इज़ इंट्रोड्यूस्ड विद द आर्टिकल ए। कोई भी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो आर्टिकल ए से शुरू होता है। बट आफ्टर दैट दोज कैरेक्टर्स इन्जॉय द कंपनी ऑफ द। लेकिन उसके बाद उन कैरेक्टर्स में क्या लग जाता है, आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल, अ जाइंट लिव इन अ गार्डन। पहले हमने जाइंट के बारे में बताया, अब क्या आएगा, द जाइंट वॉज अ क्रूअल पर्सन। अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस लिव्ड इन अ पैलेस। द princess slept on a silver bed. The is used for particular person, place और a thing. तो the तभी यूज़ होता है जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बात कर रहे होते हैं। He is the boy who came to माई रेस्क्यू। यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉय की बात हो रही है, एक से ज़्यादा की नहीं, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे द बॉय यूज़ किया गया है, द आर्टिकल यूज़ किया गया बिकॉज इट इज़ टेलिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन। इट इज़ द कॉलेज फ्रॉम वेयर आई पास्ड माई ग्रेजुएशन। तो यहाँ पे भी सिर्फ उसी एक पर्टिकुलर कॉलेज की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे भी द कॉलेज यूज़ किया गया है। इट इज़ द पेन विच आई वॉन्टेड। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पेन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे भी द का यूज़ किया गया है। देन थर्ड पॉइंट इज़ द इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ। और द यूजुअली यूज़ होता है किन के नाम से पहले, माउंटेन्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, वैलीज, आइलैंड्स, हेवनली बॉडीज, सैक्रेड बुक्स, न्यूज़पेपर, सुपरलेटिव डिग्रीज एंड कम्युनिटीज़। तो ऐसे इन चीज़ों के पर्टिकुलर नामों के आगे हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द। जैसे कि हमें यहाँ पे पूरे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, द हिमालयास, द गैंग्स, द इंडियन सीज, द पैसिफिक ओशन। जो चीज़ें सिर्फ एक ही हैं, ये चीज़ें ज़्यादा नहीं है, ये चीज़ें सिर्फ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में ही बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे उनके जो नाम हैं उनके साथ यूज़ हो रहा है द कश्मीर वैलीज, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द सन, द मून, द अर्थ, द रामायणा, द हिंदू, अ न्यूज़पेपर, द बेस्ट, द वर्स्ट, द मुस्लिम्स, द हिंदूज। सो जो चीज़
एक से ज़्यादा नहीं, दैट when we are talking about a particular person, place or a thing, then we are using the article the. The is used before the name of that person with whom someone else has been compared. अगर हम किसी पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से कंपेयर भी करते तो उसके पहले भी हम यूज़ करते द. जैसे कि कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे वो कंपेयर किया जा रहा है. सचिन तेंदुलकर इज़ द ब्रायन लारा ऑफ इंडिया. फिफ्थ, कलेक्टिव नाउन सच एज, जैसे कि कलेक्टिव नाउन्स में होता है ह्यूमैनिटी, लेबर, मैनकाइंड, पोस्टैरिटी, सोसाइटी, डोंट यूजुअली टेक एनी आर्टिकल. तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में जैसे हम एक पूरे ग्रुप की बात करते, पूरे कलेक्शन की बात करते, तो उसमें ह्यूमैनिटी, लेबर, मैनकाइंड, सोसाइटी, इनके साथ ए, एन या फिर द, तीनों में से कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है. सो वी हैव कंप्लीटेड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, जिसमें हमने ए, एन और द तीनों आर्टिकल्स के बारे में समझा. नाउ यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग इन दिस वीडियो एज वेल एज फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो. And now in the next video we will continue forward with our exercises.